Hello students, till now we have studied autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. In heterotrophic mode of nutrition, organisms depend on other living organisms for their nutrition, for their food. Heterotrophic mode of nutrition was divided in three subparts: saprophytic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. Today we will read in details. Saprophytic nutrition. Some organisms feed on dead and decaying organic matter. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे जानवर या फिर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग, मरे सरे गले चीज़ों पे, ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं. ओके या तो मरे हुए या तो जो सड़ गल रहे हो, डिके हो रहे हो. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. द फूड इन पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी. जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शियली, आधा. एंड देन इट इज एब्जॉर्ब्ड, और उसके बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है. जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और बॉडी में एब्जॉर्ब होता है. बट इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी. फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है. एंड देन इट इज एब्जॉर्ब्ड, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है. ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फंगी, लाइक ब्रेड मोल्ड. जब आपका जो फंगी होता है, जो ब्रेड पे लगती है, जब ब्रेड सड़ने लगता है तो उस पे जो फंगस आती है वो ब्रेड मोल्ड. ईस्ट, मशरूम भी उन सारी चीज़ों पे उगता है जो कि डिके हो रहे होते हैं, जो सड़ रहे होते हैं. नाउ कम टू पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? सम ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन, अपने बॉडी के लिए जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो दूसरे प्लांट से या फिर एनिमल से, फ्रॉम अदर प्लांट एंड एनिमल, विदाउट किलिंग देम. अपना न्यूट्रिशन जो है दूसरे प्लांट या एनिमल से लेते हैं बिना उसे मारे, बिना उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे. दे आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर न्यूट्रिशन. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी, या तो बॉडी के ऊपर, ऑन द बॉडी, या इन द बॉडी, या बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं, ऑफ अ होस्ट. होस्ट कौन होता है? जिसके ऊपर, जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या अंदर वो रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं. होस्ट ऑर्गेनिज्म या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं. एंड डिराइव द न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, और डायरेक्टली उनकी बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कसकटा एक ऐसा प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट रहता है. वो अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे प्लांट पे चिपक कर उसके न्यूट्रिएंट्स को सक करता है. ओके, लाइस मतलब जुएं जो आपके सर में रहती हैं. कसकटा को हिंदी में अमर बेल कहते हैं. ओके, जुएं क्या करती हैं? वो आपके बालों में रहती हैं और वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स सक करती हैं. लीचेस जो आपके जोंक होते हैं, वो आपकी बॉडी पे चिपक के सक करते हैं आपका ब्लड. टेपवॉर्म्स आपके एग्जाम्पल है. टेपवॉर्म्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी के अंदर रहने वाले वॉर्म्स. आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में जो है कुछ वॉर्म्स रहते हैं, कीड़े रहते हैं, उनको टेपवॉर्म्स कहते हैं. वो भी आपके बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिजम्स टेक होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडी. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि पूरा खाना ले लेते हैं और फिर दे ब्रेक
इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, और उसके बाद उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। अभी तक हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म पढ़ा जो कि बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते थे, सैप्रोफाइटिक वाले, दूसरे जो कि खुद डाइजेस्ट करते ही नहीं थे, न्यूट्रिएंट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते थे। अब थर्ड है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कि होल मटेरियल लेते हैं और बॉडी के अंदर दे ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आपके सारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, स्नेक, अमीबा, पैरामीशियम, सारे इसके एग्जाम्पल है। व्हाट आर द एग्जाम्पल? स्नेक, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। वी विल स्टडी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल्स। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है? हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन होलोजोइक न्यूट्रिशन, और किस किस स्टेप में होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है। वी विल स्टडी दिस नेक्स्ट। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा जो है वो कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू। अमीबा फीड बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इनगल्फ्स द फूड, वो फूड को ले लेता है, फूड पार्टिकल्स, यूजिंग pseudopodia. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, आप देख सकते हैं डायग्राम में, द इनगल्फ्ड फूड गेट इनक्लोज्ड इन द फूड वैक्यूल। अमीबा क्या करता है? पहले फूड वैक्यूल बनाता है। ये आपका अमीबा है, अमीबा में आपका न्यूक्लियस है, ये एक फूड पार्टिकल है, कोई फूड पार्टिकल जिसको देखकर अमीबा ने क्या बनाया है? ये न्यूक्लियस है, दिस इज फूड पार्टिकल। इसको देख के अमीबा ने फूड वैक्यूल बनाया है। फूड वैक्यूल, ये जो जगह बनती है अमीबा के अंदर, अमीबा जो स्पेस क्रिएट करता है टू इनगल्फ फूड, फूड को लेने के लिए, इसको क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं। ओके, एज द फूड वैक्यूल थ्रू द साइटोप्लाज्म, एज द फूड वैक्यूल मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, जैसे जैसे फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में से गुजरता है, as the food vacuole moves through the cytoplasm, the digestion, absorption and assimilation take place. क्या होता है? digestion, absorption और assimilation होता है। जैसे जैसे ये जो food vacuole है आपका, ये जो space है ये अमीबा में गुजरता है उसके साइटोप्लाज्म में, this is cytoplasm, बॉडी ऑफ अमीबा इस साइटोप्लाज्म उससे गुजरता है। तो फूड वैक्यूल्स जो होते हैं, जो पार्टिकल होता है फूड पार्टिकल, वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेट होता है। ओके, व्हेन द फूड वैक्यूल्स ओपन टू द आउटसाइड, जब फूड वैक्यूल्स डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, एसिमिलेट होने के बाद, जब फूड वैक्यूल बाहर की तरफ ओपन होता है, देन इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। तो क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बच जाते हैं अमीबा के अंदर, अमीबा के साइटोप्लाज्म में जो फूड पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड बच जाते हैं, वो फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं? बाहर इजेक्ट हो जाते हैं। द इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस, दिस स्टेप इज कॉल्ड इजेशन। तो पहला स्टेप क्या होता है? इंजेशन का स्टेप होता है, फूड पार्टिकल्स को लेता है, इंजेशन का स्टेप होता है। देन सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, सेकेंड स्टेप में क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फूड पार्टिकल्स को। देन एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड पार्टिकल्स के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेशन होता है। देन इजेशन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उसको अमीबा क्या करता है? बाहर थ्रो कर देता है, बाहर निकाल देता है अपने बॉडी से। ओके, दिस इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है
इसका प्रोसेस था. नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन पारामीशियम. पारामीशियम में कैसे न्यूट्रिशन होता है. पारामीशियम ऑल्सो एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन. आपका ये जो अमीबा हुआ या पारामीशियम, ये सब क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है ये. यूनिसेलुलर. हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये अमीबा और पारामीशियम क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है. ओके. पारामीशियम ऑल्सो एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन. पारामीशियम में भी क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. जैसे अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता था, पारामीशियम में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. दे हैव सीलिया दैट हेल्प्स देम टू इनगल्फ द फूड. आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम है पारामीशियम का. पारामीशियम के बॉडी पे ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, सीलिया. क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं इसे. ये हेल्प करते हैं फूड को इनगल्फ करने में, फूड को अंदर लेने में. ओके. थ्रू ओरल ग्रोव. कैसे लेते हैं ये फूड को अंदर, ओरल ग्रोव के थ्रू. ओरल ग्रोव है आपका, ओरल ग्रोव के थ्रू ये फूड को अंदर लेते हैं. अ फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड इनक्लोजिंग द फूड. और फूड वैक्यूल क्रिएट होता है. जैसे अमीबा में फूड वैक्यूल क्रिएट होता था, ये रहा आपका फूड वैक्यूल. यहां भी फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल क्या होता है, फूड को चारों तरफ से जो साइटोप्लाज्म होता है वो इनगल्फ कर लेता है. जो साइटोप्लाज्म था वो क्या हुआ, फैल के इनगल्फ कर लिया, उसने चारों तरफ से फूड को घेर लिया. वैसे ही इसमें भी जब फूड को चारों तरफ से वो पैरामीशियम घेर लेता है तो एक फूड वैक्यूल क्रिएट होता है. इट मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म. और फिर फूड जो लेता है, इनटेक होता है, वो साइटोप्लाज्म में मूव करता है. ये साइटोप्लाज्म है इसका पूरा बॉडी. साइटोप्लाज्म में जो आपका फूड लिया अंदर इसने, वो मूव करेगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं. इट फूड डाइजेस्टेड एंड फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म. और जो फूड डाइजेस्ट होता है, जिस तरह यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो रहा था, उसी तरह सेम थिंग विल हैपन इन पारामीशियम. Food will get absorbed after getting digested. It will get absorbed by the cytoplasm. यहाँ भी क्या हो रहा था, फूड एब्जॉर्ब हो रहा था साइटोप्लाज्म के थ्रू. फूड क्या हो जाता था, एब्जॉर्ब हो जा रहा था. और पारामीशियम में भी सेम थिंग विल हैपन. ओके. अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन आउट टू अ टाइनी पोर कॉल्ड एनाल पोर. और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे अमीबा में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स क्या होते थे, बाहर निकल जाते, इजेशन हो रहा था. दैट सेम थिंग विल हैपन इन पारामीशियम. पारामीशियम में भी सेम चीज होगा. जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे वो क्या होंगे, टीनी पोर से. आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा पोर है, यहाँ छोटा सा पोर बनेगा जिसको एनाल पोर कहते हैं. और एनाल पोर से एक इस टाइनी पोर से क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो बाहर इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे. सो वी हैव स्टडीड न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पारामीशियम.